गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज की कविता है उषा, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह। कविता का ये दूसरा पद्यांश है। नीले जल में या किसकी घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने इसके अंदर उषा प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन किया गया है, यानी उषा के जादू का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक उषा का जादू धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और सूर्य प्रकट हो रहा है, उसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित उषा नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कवि ने इसमें प्रातःकालीन सूर्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि नीले जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीला जल मतलब नीला आकाश। मान लो नीला आकाश, नीला जल मानो नीला जल है, यानी आकाश है जो सुबह सुबह का जो आकाश होता है, इसको एक नीला जल बताया गया है कि नीला आकाश मानो नीले जल में, यानी नीला जल है। जो सूर्य आकाश में जब प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है जैसे कोई सुंदर स्त्री नीले जल में अपनी सुंदरता को इस प्रकार से निहार रही हो। जिस प्रकार से एक आकाश के अंदर सूर्य प्रकट होता है, उसी प्रकार कोई सुंदर स्त्री नीले जल से बाहर आती हुई अपनी सुंदरता का वर्णन कर रही हो, यानी अपनी देह हिल रही हो। जैसे जब सूर्य आकाश में इस तरह से प्रकट होता है नीले आकाश में, जैसे कोई सुंदर स्त्री अपनी आभा बिखेर रही हो, अपनी सुंदरता के शोभा को बिखेर रही हो। और जो जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जो जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है सूर्योदय उदय होता है, सूर्य आकाश में ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उषा का जो सुबह है, उषा है, उसका जादू धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यानी उषा का जो सौंदर्य है वो नष्ट होता जा रहा है, एक जादू के समान नष्ट होता जा रहा है, अर्थात सूर्योदय हो रहा है। यानी सूर्य के प्रकट होने से उषा का जो सौंदर्य है वो एक जादू के समान नष्ट हो रहा है। यानी उषा का एक जादू के समान उसकी सुंदरता नष्ट होती जा रही है। यानी सुबह देखा होगा ना, जब सुबह का वातावरण होता है सुबह सुबह, और धीरे धीरे से जो सूर्य जब आकाश की ओर बढ़ता है, तो वो उषा होती है ना, जो सुबह सुबह जो प्रभात का समय होता है, वो नष्ट होती जा रही है। यानी पूर्ण रूप से दिन खिल उठता है। प्रिय विद्यार्थी, इसके अंदर एक उषा का जो किस प्रकार से एक जादू के समान उसका सुंदरता नष्ट होती जा रही है, यानी सूर्य को इस प्रकार से दिखाया गया जैसे कोई सुंदर स्त्री जल के अंदर से प्रकट होती हुई अपनी आभा बिखेर रही हो, उसी प्रकार से नीले आकाश में सूर्य प्रकट हो रहा है, अपनी आभा को बिखेर रहा है। मानवीकरण अलंकार है इसके अंदर। और उषा जो उसकी आकाश को एक की जो तुलना है, सूर्य की जो तुलना है सुंदर स्त्री के समान, उन दोनों की तुलना की गई आपस में, उपमा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। और नीले जल में किसी की घोर झिलमिल जैसे हिल रही हो, और अनुप्रास अलंकार इसके अंदर प्रयोग है। तत्सम शब्दों का प्रयोग क्या है? नील, जल, देह, सूर्योदय, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कवि ने बहुत ही प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रातःकालीन जो सूर्य है और उसकी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आशा होगा आपका ये पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है ज़रूर बताएं, उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।